न मुस्कुराने को जी चाहता है, न कुछ खाने पीने को जी चाहता है। अब ठंड बर्दाश्त नहीं होती, अब रजाई में घुस जाने को मन करता है। तो स्वागत है दोस्तों अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। तो आज इस ब्लॉग्स के माध्यम से आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से मौसम का जो परिवर्तन हुआ है, आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा नज़र आ रहा है। आप जिधर नज़र घुराएं उधर कुहासा ही कुहासा नज़र आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम खेत में आए हुए हैं और खेत में जो ये पौधा लगा हुआ है इसे अरहर बोला जाता है और देहाती भाषा में इसे रहर बोला जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या चीज़ बोला जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि यह जो पाला फ़िलहाल में गिर रहा है यह किसानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो यह मानो एक अभिशाप सा है। क्योंकि इस पाले से उनकी जो फसल होता है वो बहुत ही बर्बाद हो जाता है। जैसे कि हमने ये पौधा को दिखाया था, ये अरहर, इस पाले से इसको बहुत ही नुकसान होगा। बस यही पौधा नहीं, बहुत से पौधे हैं जिन्हें पाले से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया। और फलदार पौधे की बात की जाए तो आंवला, बैर, ये फलों को भी, इन पौधों को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा, कुहासा ही कुहासा नज़र आ रहा होगा आपको। मानो जैसे लग रहा है कि मोबाइल में ब्लर किया हुआ है, लेकिन ये ब्लर किया हुआ नहीं, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया यह ऑटोमेटिक ब्लर है। तो ये कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का ही मौसम है, लेकिन हर मौसम कुछ न कुछ हमें लेकर आता है, हमें कुछ सीख देता है। क्योंकि जीवन का रीत है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। तो यह प्रकृति का नियम है, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये नज़ारा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से कुहासा ये गिर रहा है। ये ठंड ख़त्म होने का संकेत है, क्योंकि ये जनवरी माह चल रहा है और फरवरी में गर्मी होने का एहसास शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई मौसम समाप्ति की ओर होता है तो अपना रंग दिखाता ही है। तो हमें एक महीने के अंदर गर्मी का एहसास होने लगेगा। एक महीने नहीं, यही 10-15 दिन के बाद हम लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो यह चूँकि अभी मौसम थोड़ा सा जो किया हुआ है कुहासा, जैसा कि देख रहे हैं कितना चारों तरफ, पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस मौसम में क्या होता है कि कहीं कहीं दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि साइड से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है तो लोगों को मालूम नहीं चलता है, जिसके कारण दुर्घटना होते रहते हैं। तो हमें इन सभी से बचना होगा और हमें सावधानी पूर्वक इस मौसम का सामना डटकर करना होगा। क्योंकि अगर कोई समस्या है तो समस्या का हल करना हमारे हाथों में ही है। तो उस समस्या को हमें विवेकपूर्वक हल करना होगा। दोस्तों मैं बता रहा था कि यह जो मौसम है यह किसानों के लिए बहुत ही, मतलब क्या बोला जाए, ख़राब मौसम है। उनकी फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और किसान जो अभी रबी फसल किए हैं, गेहूं को तो उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टमाटर वगैरह जो फसल होते हैं
उन्हें काफ़ी इस मौसम का मतलब नुकसान झेलना पड़ता है। तो कुछ हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वे बताया करते हैं कि फसलों को पाले से किस तरह से बचाया जा सके। तो वे फसलों को बचाने के लिए अपने फसल के अगल बगल अलाव का जुगाड़ करते थे, अर्थात आग का व्यवस्था करते थे, और उस आग से निकलने वाली ताप चारों तरफ फसलों के इर्द गिर्द वहाँ गर्मी का ताप जाता था। उस ताप से क्या होता है कि फसल को इस कुहासे से असर नहीं पड़ता है। तो हमें यह फार्मूला जो ये पौराणिक फार्मूला है, प्राचीन फार्मूला है, हमें अपनाने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं तो यह फार्मूला को अपनाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत सारे उर्वरक आ गए हैं जो कि फसलों को। भैया आप कहाँ से आए हैं? चांदो सुकरा। चांदो सुकरा से। तो आप कितना बजे मतलब लकड़ी लेकर वहाँ से निकले थे? 3 बजे निकले हैं। 3 बजे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कड़कड़ाती ठंड में भी ये लोग अपने जीविका को पार्जन के लिए करने के लिए इस ठंड में भी निकले हुए हैं। इनकी हिम्मत को दाद देना होगा। तो पीछे भैया हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करवाते हैं। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह। आप कहाँ से हैं? चांदो सुकरा से हैं। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये लकड़ी बेचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों हम बता दें कि सुकरा और चांदो से आने क्रम में कोयल नदी पड़ता है, और उस नदी को पार करते हुए ये लोग पार होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये साइकिल है, और साइकिल पर ये जो लकड़ी लदा हुआ है, पता नहीं कैसे पार करते हैं। तो हम पूछ लेते हैं, हमको थोड़ा ताजुब लग रहा है। भैया कैसे पार करते हैं? इस लकड़ी को उतारते हैं कि लोडे रहता है? और लोडे रहता है। तो दर्शक और डबल मिलकर पार करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो लोग थे सोकरा चांदो से चलकर लकड़ी बेचने के लिए इधर आए थे, और इस कड़कड़ाती ठंड में भी उन्होंने बताया था कि 3 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं, और घर से निकलने के बाद रास्ते में जो कोयल नदी पड़ता है उस ठंड में भी वे लोग पार होते हैं, और अपने घर, अपने परिवार, अपने लिए ये लकड़ी बेचकर पैसा का व्यवस्था करते हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज के लिए एक सोचनीय चीज़ है, और ख़ासकर सरकार को तो सोचना चाहिए। और सरकार तो बड़े वादे करते रहती है कि हम ये हैं वो हैं, और सरकार मेक इन इंडिया की बातें करती रहती हैं। तो मेक इन इंडिया से काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी से दुनिया चल सकता है, पेट नहीं। पेट को चलाने के लिए रोज़गार चाहिए सर जी। और एसी के रूम में बैठकर आप बड़े बड़े वादे सिर्फ कर सकते हैं। आप कभी सांसारिक रूप से बाहर निकल कर देखें, और यहाँ की हालात, यहाँ की गरीबी को आप नज़दीक से देखें, तब आपको एहसास होगा कि किस तरह का समाज है। एसी रूम में बैठकर कोई भी 1 घंटा भाषण दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।